एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएल ट्रॉफी पर आरसीबी ने अब अपना कब्जा जमा लिया है। पहली बार आईपीएल में आरसीबी ने खिताब जीता है। जीत पर भावुक हुए विराट कोहली। आरसीबी ने 6 रन से पंजाब को ये शिकस्त दी है। बेहद दिलचस्प मुकाबला पंजाब और आरसीबी के बीच देखने को मिला और जिस तरीके से यहां पर 18 साल बाद दोनों ही पहली बार खिताब जीतने के लिए रेस में उतरे हुए थे। इस बीच बेहद दिलचस्प ये मुकाबला, जिसके बाद 18 साल में पहली बार आरसीबी ने अपने नाम भी खिताब किया है। फैंस के मन में खासा उत्साह देखने को मिला। बेहद दिलचस्प ये मुकाबला था, नेक टू नेक ये कंपटीशन रहा और आरसीबी जिस तरीके से हमने उनका रिकॉर्ड देखा है, हमेशा ही सेमीफिनाले में आके फाइनल्स में ट्रॉफी जीतते जीतते रह जाती है। लेकिन 18 साल का इंतजार आखिरकार विराट कोहली का खत्म हुआ। ये ट्रॉफी आरसीबी ने आखिरकार अपने नाम कर ली और ये एक पूरा खिताब जीतने का ये जो पल है, ये हमेशा के लिए आईपीएल के डायरीज में कैद हो चला है। आरसीबी ने 6 रन से पंजाब को हराया है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना नेक टू नेक ये कंपटीशन महज 6 रन से पंजाब को शिकस्त दी है। जीत पर खासा भावुक विराट कोहली नजर आए। शुरुआत से ही वो आरसीबी को लीड करते हुए नजर आए हैं। आरसीबी के न केवल कैप्टन रही हैं, लेकिन उसके अलावा लीडर भी रहे हैं और ऐसे में जीत पर खासा भावुक हो गए विराट कोहली। जिस तरीके से 18 साल बाद आरसीबी आखिरकार सेमीफिनाले में आने के बाद ट्रॉफी अपने नाम कर लेती है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। मनोज जी, आखिरकार आरसीबी ने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ही ली। जी हाँ, बिल्कुल 18 साल का जो सौदा था वो खत्म हुआ और उसके बाद जो विराट कोहली जो बहुत भावुक हो गए, बहुत लाजमी है क्योंकि एक 18 साल का लड़का जब आईपीएल में उतरता है और उसके बाद वो अगले 18 साल तक इंतजार करता है और उसका कमिटमेंट लेवल देखिए आपकी, वो कोई टीम किसी अन्य टीम में नहीं जाता, वो सिर्फ उसी टीम में जुड़ा रहता है और उसके बाद 36 साल की उम्र तक आते आते वो रिटायरमेंट भी ले लेता है अपने टेस्ट क्रिकेट से। और उसके बाद उनको जब ये नसीब होता है तो ये वाकई जिसे कहते हैं अद्भुत है। उनके लिए बहुत ही यादगार क्षण थे और अपने आंसुओं का सैलाब उनका एक झरने की तरह बहने लगा बहुत मुश्किल के साथ। मैं तो कहूंगा कि उसके बाद जब एबी डिविलियर्स आए, जो कि पुराने उनके खिलाड़ी थे इसी टीम के, क्रिस गेल वहां पर मौजूद थे, उनके मजबूत कंधों ने उनको सहारा दिया। बहुत ही भावुक क्षण था। मैंने आज तक आईपीएल के इतिहास में फाइनल मुकाबले में इतने भावुक क्षण पहले कभी नहीं देखे और वाकई मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी सीख है किसी के लिए भी कि आप में कितना जबरदस्त पेशेंस होना चाहिए, कितना जबरदस्त आपके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए और आप बिना हिले डुले आप एक ही टीम के साथ टिके रहें और उसको सतत प्रयासों के साथ चैंपियन बनाए। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान विराट कोहली का भी था, जिन्होंने 8 हाफ सेंचुरी बनाई। हालांकि कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि भाई बहुत उतार चढ़ाव से भरे हुए मैच में विराट कोहली को थोड़ा तेज खेलना चाहिए था, क्योंकि वो जानते थे कि शुरू में गेंद थोड़ा सा फंसकर आ रही थी। क्योंकि टॉस जीतकर जो पंजाब ने काम किया, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, तो स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी। लेकिन जब ये स्कोर 200 को भी नहीं छू पाया तो लगा था कि पंजाब के गेंदबाज, जो कि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे जितना कि आरसीबी के गेंदबाजों ने किया था, तो उससे उम्मीदें जरूर जगी थी पंजाब की कि शायद वो पहली बार चैंपियन बन जाए, क्योंकि दोनों ही टीमें ऐसी थी जो पहले कभी चैंपियन नहीं बन पाई थी। लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी में जो एक अनुभवहीनता दिखाई दी पंजाब की, वो दोनों टीमों के बीच का बहुत बड़ा अंतर साबित हुई। बिल्कुल सर, कंपटीशन भी बेहद नेक टू नेक था। महज 6 रन से पंजाब को यहाँ पर शिकस्त देती आरसीबी नजर आई। साथ ही आरसीबी पर वो जो लगातार ट्रोल्स बनते रहते हैं, जिस तरीके से कि हमेशा फाइनल्स तक पहुंचती है लेकिन ट्रॉफी किसी और को दे देती है, आखिरकार वो लांछन अब आरसीबी से हट जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं 3 बार पहले हो चुका था जब ये टीम फाइनल में पहुंची। और कहते हैं ना कि जीत का प्याला आपके लबों तक आते आते अगर छलक जाए तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा
विचार करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। और वो चिंतन जो है इनका 2016-17 से लगातार चलता आ रहा था, और उसके बाद अब जाकर जो है आप 9 साल के बाद फाइनल में पहुंचे, फाइनल में खिताब जीता। और उसके बाद जो विराट कोहली ने कहा, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के महत्व को जो है ना वो पूरी तरह से स्वीकार किया। अभी टेस्ट से रिटायरमेंट दिया है, उन्होंने कहा टेस्ट क्रिकेट ही मुकम्मल क्रिकेट है। यानी उन्होंने आईपीएल यानी T20 का भी के बारे में भी कुछ नकारात्मक नहीं बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन टेस्ट को कंप्लीट क्रिकेट कहकर उसका बहुत सम्मान किया कि अगर आप टेस्ट क्रिकेटर हैं। ईशांत शर्मा ने भी कुछ समय पहले ऐसे ही कहा था कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं तो उसके बाद आप वनडे T20 कोई भी फॉर्मेट खेल सकते हैं, और वही कुछ उन्होंने अपने उस बयान में कहा। रही बात दोनों टीमों के बीच के अंतर की, तो आप देखिए प्रभ सिमरन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था इस टूर्नामेंट में। प्रियांश आर्य एक युवा सनसनी थे, उसके बाद निहाल वडेरा से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये इनकी अनुभवहीनता जो है ना वो बहुत आड़े आ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाए। और अगर आप देखें तो शुरुआती 6 ओवर में जो पावर प्ले के ओवर्स होते हैं, वहां ये जो कमजोर गेंदें थी उन पर भी प्रहार नहीं कर पाए, तो ये एक बड़ा परेशानी का सबब बना। लेकिन मैं तो कहूंगा कि कृणाल पांड्या ऐसे मौके पर ऐसा चले कि जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि वो गेंदबाजी में इतना शानदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने जिस तरह से पहले प्रभ सिमरन का विकेट लिया और फिर बाद में उन्होंने जिस तरह जोश इंग्लिश को आउट किया, तो जो रही सही कसर थी ना, जो उम्मीद की आखिरी किरण थी जोश इंग्लिश की, उनको भी उन्होंने चलता कर दिया। तो बहुत ही शानदार उनकी गेंदबाजी रही। और मैं तो कहूंगा कि टर्निंग पॉइंट ही आपका 10वां ओवर था, 9वां या 10वां ओवर, क्योंकि 9वें ओवर में प्रभ सिमरन का जाना और 10वें ओवर में श्रेयस अय्यर का आउट होना, उससे जो है टर्निंग मैच पूरी तरह से काफी हद तक, मैं कहूंगा 75% मैच जो है वो चला गया था आरसीबी की तरफ। लेकिन जोश इंग्लिश बचे हुए थे, तो एक हल्की सी उम्मीद थी, क्योंकि पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन जिस तरह से आखिरी ओवरों में कृणाल पांड्या ने उनको आउट किया, उसके बाद फिर मैच जो है औपचारिक बनकर रह गया, औपचारिकता पूरी होने के लिए चलता रहा। और फिर सहजता के साथ बेशक शशांक सिंह ने कई अच्छे चौके छक्के लगाए, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब वो यहाँ पर हाफ सेंचुरी बना सकते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं, तो बाकी बल्लेबाजों को भी यहाँ कमिटमेंट के साथ टिकना चाहिए था, क्योंकि दोनों टीमों के बीच का अंतर केवल 6 रन का था। तो दिखने में लगता है, लेकिन मुझे लगता है एक वाकई खिलाड़ी बेहद दिलचस्प मुकाबला था। बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन कहा जा सकता है। कई टर्निंग पॉइंट्स भी थे, कई ग्रे एरियाज भी थे जिस पे आगे काम करना बेहद जरूरी, लेकिन ऑल इन ऑल ये बेहद अच्छी जीत यहाँ पर आरसीबी ने अपने नाम करी है और फैंस को आखिरकार खुश कर ही दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।